अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द वीडियो। तो लास्ट टू वीडियोस के अंदर मैंने आपको ऊपर क्लासेस के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था और मैंने आपको एसएस मॉडिफायर्स जो पब्लिक और प्राइवेट है उनके बारे में बताया था और कंस्ट्रक्टर्स के बारे में बताया था। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग उन सब चीज़ों को इसके अंदर इम्प्लीमेंट हम प्रोग्राम के अंदर करके देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे शुरू से। जो सेकंड इससे पहले वीडियो थी जिसके अंदर मैंने आपको क्लासेस और ऊप के बारे में इंट्रोडक्शन किया था, उससे लेके लास्ट वीडियो तक हम लोग सारा क्लासेस के बारे में टोटली जो क्लासेस का ऊप के अंदर जो काम है वो सारा इसके अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक क्लास बनाएंगे। फॉर एग्जांपल हम एनिमल की क्लास बना लेते हैं कोई भी। और इस क्लास के अंदर हमने अपना एनिमल को कोई भी नेम देना है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे पब्लिक स्ट्रिंग नेम। और नेम के अंदर हम लोग कुछ भी लिख देंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग इसके अंदर जो नेम देना चाहते हैं अपने एनिमल का वो टॉमी रख लेते हैं फॉर एग्जांपल। तो ये हमारा नेम हो जाएगा। नेक्स्ट है हम उसकी एज क्या होगी, तो वो हम लिखेंगे पब्लिक इंटीजर एज इज इक्वल टू। अब एज उसकी हम 10 ईयर्स रख लेते हैं। और नेक्स्ट आ जाएगा अब उसकी फॉर अब हैप्पीनेस के बारे में, वो कितना खुश है वो हमारा जो एनिमल है। तो इसके हम लिखेंगे पब्लिक फ्लोट हैप्पीनेस इज इक्वल टू। हैप्पीनेस उसकी 0.8 फॉर एग्जांपल होगी। और ये जो 8 के साथ एफ है वो फ्लोट की वैल्यूज के साथ एफ लगता है। ओके, ये हमारी क्लास बन गई एनिमल के नेम से। ओके, और ये हमारी जो है वो प्रोग्राम की मेन जो प्रोग्राम क्लास है वो है। अब नीचे हम लोग जाएंगे पब्लिक स्टैटिक वर्ड के अंदर मेन के अंदर। और इसके अंदर हम लोग अपनी क्लास के मुताबिक एक एनिमल बनाते हैं जिसका ये जो हमने नेम एज और हैप्पीनेस दिया है। फॉर एग्जांपल ये एक डॉग है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम लोग लिखेंगे एनिमल, अपनी क्लास को कॉल करेंगे, उसके आगे हम डॉग लिखेंगे इज इक्वल टू न्यू और आगे एनिमल। ये हमारा न्यू एनिमल बन जाएगा जो डॉग होगा। और इसका जो डाटा है वो ऊपर वाली क्लास एनिमल के अंदर पड़ा हुआ है। तो नेक्स्ट हम जाएंगे और लिखेंगे कंसोल डॉट राइट डॉग डॉट नेम। अब इससे क्या होगा कि जो डॉग जो हमने न्यू बनाया है इस एनिमल के अंदर, इसका नेम कहाँ से आएगा, जो ये नेम हमने दिया होगा वो इसके अंदर लिखा हुआ आ जाएगा। तो हम लोग एक बार इसको प्रिंट करा के देखते हैं। अगर हम लोग इसको प्रिंट कराएंगे टॉमी नेम आ गया, जो हमारा डॉग का नेम था जो हमने ऊपर एनिमल की क्लास में दिया हुआ था। अब नेक्स्ट ये है कि अगर हमने इसका नेम चेंज करना है फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम ये करेंगे कि हमने अपनी ऊपर वाली क्लास को अगर नेम चेंज करना है तो हम यहाँ पे उसको कॉल करने के लिए डॉट लगाएंगे। डॉट से जो क्लास ऊपर बनी हुई है उस क्लास को कॉल होगा और उसमें कोई चेंजिंग करनी हो तो वो हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हमने उसका नेम चेंज करना है तो हम लिखेंगे डॉग डॉट नेम इज इक्वल टू। अब इसका नेम हम लोग रख लेते हैं हस्की रख देते हैं फॉर एग्जांपल। तो ये बस इसका नेम हो गया। और अब हम इसको एक बार जो है लिखेंगे कंसोल डॉट राइट डॉग नेम। तो जैसे कि हमने प्रोग्राम रन किया तो अब टू नेम्स आ गए, टॉमी नेम जो हमने ऊपर रखा था और हस्की जो हमने बाद में चेंज करके उसका नाम रखा है। अब नेक्स्ट हमने ये देखना है कि अगर हमने उसकी एज हैप्पीनेस और नेम इकट्ठे एक साथ प्रिंट करवाना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको फ़िलहाल ख़त्म करेंगे इधर से। और यहाँ पे जाएंगे ऊपर और यहाँ पे एक न्यू क्लास बनाएंगे जिसका नाम होगा प्राइवेट वॉइड बनाएंगे और इसका नाम होगा प्रिंट। अब यहाँ पे हम लोग एक न्यू जो है अपना प्रोग्राम बनाएंगे, लिखेंगे जिसके नाम लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कंसोल डॉट राइट लाइन
इसके अंदर हम लिखेंगे नेम इज इक्वल टू नेम। और जो अब ये वाला नेम है ये इसके इक्वल है ऊपर वाले के। तो सॉरी इक्वल नहीं, सॉरी, इसके साथ प्लस लिखेंगे, हमने राइट लाइन करना है नेम। अब ये प्रिंट में आएगा, ये नेम आ जाएगा ऊपर। फिर हम लोग इसको और यहाँ पे हम लोग नेम्स चेंज करके यहाँ पे कर देंगे एज। और यहाँ पे भी हम लिख देंगे एज। नेक्स्ट नीचे हम लोग है इसी तरह हैप्पीनेस। और यहाँ पे भी हम लोग अपनी हैप्पीनेस लिख देंगे। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि जो यहाँ पे हमने ये बनाया था उसका डॉग डॉट नेम, हम लोग इसको राइट लाइन की जगह न्यू एनिमल बना के यहाँ पे लिखेंगे डॉग डॉट प्रिंट। सॉरी। अब हुआ क्या कि जो एनिमल की क्लास है ये डॉग है, इसमें न्यू एनिमल। और जो डॉट प्रिंट है वो प्रिंट वाली जो हमने ये क्लास बनाई है, प्रिंट वाली सारा बनाया कोड, ये डॉट प्रिंट लगाने की वजह से ये वाला जो सब कुछ है यहाँ पे प्रिंट आउट हो जाएगा। तो एक बार हम लोग इसको यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं। तो क्योंकि सारे यहाँ पे एरर्स आ रहे थे वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे जो था वो प्राइवेट बनाया है, ये पब्लिक नहीं है। अब क्योंकि ये पब्लिक नहीं है तो जो ये वाला प्रिंट का जो सारा प्रोग्राम है ये पब्लिक वाला में एक्सेसिबल नहीं है, ये सिर्फ यहाँ की हद तक रहेगा। तो इसको हम लोग पहले यहाँ पे पब्लिक कर देंगे। अब ये सब हर जगह पे एक्सेसिबल है ये वाला कोड। और नेक्स्ट हम लोग अब क्या करेंगे कि इससे पहले इसको हम यहाँ पे एक और क्लास बनाएंगे, मतलब यहाँ पे इसी के नीचे एनिमल की, जिसका हम लिख देंगे पब्लिक एनिमल। और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे अपना लिखेंगे नेम इज इक्वल टू। और इसके अंदर क्या करेंगे, जो हमने ऊपर की जो नेम एज लिखी थी ये इधर से हम लोग कॉपी करेंगे इसको, ऐसे एक मिनट, इसको ऐसे कट कर देंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। फिर नीचे हम लोग ये एज और ऊपर से हम लोग एज को हटा देंगे यहाँ से, ये हम लोग एक अलग जगह पे शिफ्ट कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और एनिमल बनाना है डॉग के अलावा भी, और हम चाहते हैं कि हम उसका काउंट रखें कि एक टाइम पे कितने एनिमल्स बने हुए हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे ऊपर जाएंगे और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अपने पब्लिक स्टैटिक इंट काउंट, और उसकी इनिशियल वैल्यू जो नॉर्मल वैल्यू है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ज़ीरो कर देंगे। ये पब्लिक स्टैटिक इनिशियल काउंट ये है कि एनिमल क्लास में जितने भी हमारे यहाँ पे ये बनेंगे न्यू एंट्रीज या न्यू क्लासेस बनेंगी या ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, और उनकी जो एंट्री होगी वो उस काउंट के अंदर ऐड होती जाएगी, हमें बताता जाएगा कि हमने इस क्लास के अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं। और उसमें हर बार एक जब भी नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक वन ऐड करने के लिए हम लोग नीचे लिखेंगे काउंट प्लस प्लस। एक मिनट। तो इससे क्या होगा कि हर बार जो काउंट है उसमें एक प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग ये करेंगे कि हम ऊपर जाएंगे और ये जो हमने पब्लिक वॉइड एनिमल बनाया है इसके अंदर हम लोग कुछ इनपुट करेंगे, वो ये कि हम लिखेंगे स्ट्रिंग नेम इंट एज
और फ्लोट हैप्पीनेस। अब इससे क्या होगा कि हम लोग जब न्यू एनिमल बनाएंगे तो उसके अंदर हमें ये इस तरह लिखने की बजाय डायरेक्ट इसके अंदर हम लोग अपनी मर्ज़ी का भी कुछ इनपुट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग ये देख लेते हैं कि हमने अब न्यू एनिमल बनाना है, तो हम लिखेंगे डॉग इज इक्वल टू न्यू एनिमल, जैसे कि यहाँ पे गए, और डॉग डॉट प्रिंट तो है ही। नीचे हम लिखेंगे एनिमल कैट इज इक्वल टू न्यू एनिमल, और इसके अंदर हम लोग उसका नेम लिखेंगे कुछ भी, जैसे कि कैट का नाम हम लोग किटी रख देते हैं फॉर एग्जांपल। उसके बाद हम लोग उसकी एज रखेंगे जो हम 9 रख देंगे, और उसके बाद हम लोग उसकी हैप्पीनेस रखेंगे जो कि हम लोग 0.9 कर देंगे। ये हमारा एक एनिमल बन जाएगा। नेक्स्ट हम लिखेंगे कैट डॉट प्रिंट। ओके, तो अब ये हमारा कैट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। इसको हम कैपिटल पी लिख देते हैं सबके अंदर फॉर वैसे ही। और ये हमारे यहाँ पे कैट डॉट या डॉग डॉट यहाँ पे पी कैपिटल कर देते हैं। अब ये हमारा एक कैट बन गया एनिमल, और नीचे हम लोग बना लेंगे एक डॉग बना लेंगे फॉर एग्जांपल। तो पहले लिखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन, ताकि एक स्पेस आ जाए बीच में इन दोनों के, और नीचे हम लिखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन नंबर ऑफ एनिमल्स प्लस एनिमल डॉट फ्यूटी। हाँ, अब इससे क्या होगा कि जो काउंट था, इसमें काउंट भी इंक्रीज होके बताएगा कितने एनिमल्स हैं, और जो डॉग का हमने ये सारा लिखा हुआ है ये डाटा, और जो हमने न्यू एनिमल बनाया जैसे कैट बनाया और उसमें सारी एज है, ये दो चीज़ें हमें शो करवाएगा। तो एक बार हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे। तो मेरे जो अभी प्रोग्राम रन नहीं हो रहा था उसके अंदर कुछ इश्यूज थे जो मैंने अभी फिक्स किए हैं। तो वो ये था कि मैंने जो ऊपर ये एज थी, एज और हैप्पीनेस, इसके इर्द गिर्द भी डबल कोटेशन डाल दी थी। एक तो इनके साथ डबल कोटेशन नहीं आनी थी, तो उस मिस्टेक के लिए सॉरी। और नेक्स्ट ये था कि सेकेंडली कि जो ये इसके अंदर भी मैंने डबल कोटेशन डाल दी थी, इधर नीचे और यहाँ पे ऊपर। और कंस्ट्रक्टर, ये जो सारा ये पब्लिक एनिमल और ये जो हमने बनाए हैं सारे एज और ये हैप्पीनेस काउंट और ये प्रिंट, ये इस क्लास, ये जो एनिमल की मेन क्लास हमने बनाई है, ये इसके अंदर आने थे और मैंने इनको अलग अलग से लिख दिया था। तो ये भी एक ही क्लास के अंदर सारा कुछ आएगा। तो और ये इस क्लास के अंदर डिफरेंट क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपस में सब कुछ शेयर करती हैं, तो मैंने इनको बाहर बना दिया था जिसकी वजह से इसका जो था वो प्रिंट का इशू आ रहा था। तो फाइनली जब हम लोग ये 2 एनिमल्स बनाने के बाद इनको प्रिंट करेंगे, तो ये हमारे 2 एनिमल्स बन जाएंगे, जिसका नेम पहला मैंने इसमें स्पॉटी रख दिया ऊपर। टॉमी से हटा के अगर टॉमी रख देंगे तो वो टॉमी हो जाएगा। तो ये जो था ये हमारा नेम इसका स्पॉटी हो गया, एज 10 होगी, हैप्पीनेस 0.8। नेक्स्ट हमारा जो कैट बनाई थी उसका नेम किटी हो गया, एज 9 और हैप्पीनेस 0.9, और नंबर ऑफ एनिमल्स जैसे हमने देखा था वो 2 एनिमल्स आ जाएंगे। तो आज की वीडियो में यही था, मैंने आपको सारा क्लासेस के बारे में समझाना था कि डिफरेंट क्लासेस कैसे बन सकती हैं, एक क्लास के अंदर डिफरेंट क्लासेस, और हम लोग उसके अंदर कंस्ट्रक्टर कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर यूज़ किए कि हमने डायरेक्ट ये जो सारा नेम वगैरह है, हमने इस तरह नहीं किया कि हम लोग डॉग लिखें फिर डॉग डॉट नेम डॉग डॉट एज और इसकी इस तरह बताएं, हमने बस एक लाइन के अंदर ये जैसे, वरना हमें इस तरह करके जैसे हमने यहाँ पे सारी ये नेम्स दिए हैं, ये स्पॉटी एज 10 इस तरह करके लिखना पड़ता। लेकिन कंस्ट्रक्टर बनाने से हमें क्या हुआ कि हमने ये न्यू कैट एनिमल बनाया और उसमें डायरेक्ट एक सीधी लाइन के अंदर ही सारे अपने दे दिए जो वैल्यूज़ थी, और वो डायरेक्ट ही वैल्यू जो है वो प्रिंट आउट होगी। तो ये कंस्ट्रक्टर का फ़ायदा था। प्राइवेट और पब्लिक में ये था कि अगर मैं इसमें से कुछ भी पब्लिक करता हूँ तो ये वाली जो एरिया है ये सिर्फ इसी क्लास के अंदर एक्सेसिबल है, बाकी क्लासेस एक्सेस नहीं कर सकेंगी। लेकिन पब्लिक में ये होता है कि
जितनी भी क्लासेस हैं वो सबको सारे इस डाटा को एक्सेस कर सकती हैं। और इस तरह हमने एक क्लास के अंदर डिफरेंट क्लासेस भी बनाई और कंस्ट्रक्टर भी यूज़ किया, और इस तरह हमने अपने एक्सेस वेरिएबल्स यूज़ करके ये एक एनिमल वाली जो था ये प्रोजेक्ट बनाया। अब नेक्स्ट मैं आपको इनहेरिटेंस के बारे में बताऊंगा कि हम डिफरेंट क्लासेस किस तरह बना सकते हैं और एक क्लास का डाटा दूसरी क्लास में कैसे, न्यू क्लास में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।